टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से आज 5 तारीख है, 5 अगस्त का दिन है, यह दिन इतना महत्वपूर्ण है जिसका इंतजार हम लोगों ने 500 साल पहले किया करते थे। आज मैं उस तारीख की बात करूंगा, आज उस दिन की बात करेंगे कि जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और भव्य मंदिर का निर्माण यानी भूमि पूजन किया जा रहा है आज के दिन। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आगमन भी कर रहा है, तो इनके इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा आज इनके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी भावनात्मक और इसके आदर्श इतनी सारी चीजें आपसे जुड़ी हैं कि जिसको हम कभी टाल नहीं सकते अपने जीवन में। मैं आपको बात करता हूं 500 वर्ष के बाद राम मंदिर फिर से एक बार अयोध्या में बनेगा। इसके पहले मैं अगर आपको बताऊं कि 1528 में मुगल बादशाह के शासनकाल में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, 1528 में मुगल बादशाह के शासनकाल में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसी इतिहास को दोहराने के लिए आज फिर से भारत एक बार फिर उठा है और अपने आप को यहाँ पर लाने के लिए यानी कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए फिर से अपने आप को आकर्षित किया है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि 500 साल में 25 पीढ़ियां ऐसी चली गई जिसका राम मंदिर निर्माण का इंतजार करते करते अपने प्राण को भी न्यौछावर उन्होंने कर दिया। ठीक है, इसमें तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई, तमाम अपने प्राणों को बलिदान दिए गए, तमाम हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों को भी जारी इसमें रहा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह ऐसा क्षण है कि आप इसमें कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो और मैं अगर बात करूं कि 1990, इसमें से बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि 1990 का वो दौर रहा है जब राम मंदिर एक जन आंदोलन भी बन गया था। ठीक है, और लोगों ने उम्मीद तक छोड़ दिया था कि राम मंदिर ऐसा भी दिन आएगा कि 2020 BC में यानी 2020 के वर्ष में राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, राम मंदिर निर्माण एक जाति का नहीं है, एक धर्म का नहीं है। मैं सभी धर्मों के विशेष की मैं बात करता हूं, चाहे एक हिंदू की बात हो, चाहे एक मुसलमान की बात हो, ये सबसे एक आस्था इनसे जुड़ी है और एक भगवान राम को एक पुरुष आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर मैं बता दूं कि अगर इनके इतिहास के बारे में बात करूं, इनका इतिहास क्या रहा, इनका वर्तमान क्या है और इनका भविष्य क्या होने वाला है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। अगर इतिहास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ईश्वर रूप में राम, यानी जो राम जी थे वो एक ईश्वर रूप में माना जाता है इनको, ये इनका इतिहास रहा है। उसके बाद बात करते हैं आदर्श इंसान के रूप में राम, यानी कि एक आदर्श के रूप में भी राम को हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने भी इसको मानते हैं। ठीक है, और भी इतिहास के बारे में बात करेंगे, राम राज्य आदर्श राज्य की कल्पना की भी बात हम लोग इतिहास से जोड़ते हैं इसको। उसके बाद दैनिक जीवन में राम, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में भी राम की आस्था, राम का आदर्श भी माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग, मैं आपसे फिर बता दूं, ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं मतलब है या किसी धर्म से नहीं मतलब है। अगर हम यहाँ के लोग अगर वर्तमान से जोड़ेंगे तो लोग यही कहेंगे कि मंदिर बनने से क्या होगा, अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में लोग यही सोच रहे होंगे कि राम मंदिर से जोड़ रहे होंगे, अयोध्या से जोड़ रहे होंगे, सरकार से जोड़ रहे होंगे, मिशन से जोड़ रहे होंगे, यानी कि यही सोच रहे होंगे कि राम मंदिर एक मिशन है, राम मंदिर सरकार का एक मिशन है। ठीक है, अयोध्या का एक मिशन है, ऐसा नहीं है। अगर मैं भविष्य की बात करूं, राम मंदिर से निर्माण की अगर मैं भविष्य से बात करता हूं तो यहां से हमारी एक शक्तिशाली देश का निर्माण होगा, एक हमारा भारत देश शक्तिशाली निर्माण के लिए आकर्षित होगा। दूसरी बात करेंगे संस्कृति की, यहाँ की जो संस्कृति है वो अग्रसर होगी और भी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटक स्थल का निर्माण होगा, राजनीति का नया मोड़ आएगा। मैं आपसे फिर बता दूं, एक राजनीति का नया मोड़ भी आने वाला है भविष्य में यहाँ से जोड़ के, और तमाम प्रकार की आपकी योजनाएं भी बनेंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि राम मंदिर निर्माण आज ऐसा पर्व है, आज ऐसा दिन है कि जिसमें हम भावनात्मक रूप से अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं और अपने आप को दिल में ये जगा सकते हैं कि आज वो दिन आ गया है
जिसको जीने के लिए, जिसको देखने के लिए तमाम पीढ़ियां हमारे चली गई और ऐसे ऐसे 25 पीढ़ियां हमारे देश से चली गई इसको देखने के लिए। तो मैं आपसे फिर बता दूं कि स्वतंत्र भारत में जब ये भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से यह एक बड़े मंदिर का निर्माण, दूसरी बड़ी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इससे पहले आपके सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वहाँ का शिलान्यास किया था सोमनाथ मंदिर का। और उसके बाद से यह एक भव्य मंदिर, यानी कि जिसका आस्था है ये तमाम देशों से, हमारे तमाम देशों से, चाहे मैं आपको बात कर लूँ मलेशिया की बात कर लूँ, चाहे कंबोडिया की बात कर लूँ, चाहे श्रीलंका की बात कर लूँ, चाहे इंडोनेशिया की बात कर लूँ, चाहे थाईलैंड की बात कर लूँ, जितने भी तमाम देश ऐसे हैं जिसके राम के आदर्श जो रूप है उनको लोग मानते हैं। यहाँ तक कि मैं आपसे बता दूं कि जो आपके अदर देश के लोग हैं वहाँ के मुसलमान के भी लोग राम के नाम से अपने नाम को आगे जोड़ते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। आज की भारत की जो संस्कृति है, यानी कि जो भारत का रूप है, यानी कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसको हम लोग इनके आदर्श के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे देश हैं इनको राम की आस्था जोड़ के अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और यह भारत देश एक ऐसा देश है जो संस्कृति के रूप में बहुत माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब एक बार मोदी जी जब इससे पहले अयोध्या में आए थे तो राम मनोहर जोशी के साथ आए थे, ये मुरली मनोहर जोशी के साथ जब ये अयोध्या आए थे तो उनके बगल में जब ये बैठे थे, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, 29 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। 29 साल पहले जब ये मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे तो एक फोटोग्राफर जो था उससे पूछने लगे कि जो आपके बगल में ये बैठे हैं, यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे, इनकी बात कर रहा हूँ। तो एक फोटोग्राफर ने पूछा मुरली मनोहर जी से कि ये कौन है आपके बगल में जो बैठा है। तो उन्होंने बड़ा आदर से, बड़ी सही तरीके से उनका नाम लिया, बोला ये नरेंद्र मोदी भाई जी हैं, ये गुजरात से आए हैं, ठीक है। तब 29 साल पहले मोदी जी एक संगठन के रूप में काम करते थे भारतीय जनता पार्टी में, और तब शायद कोई सोचा ही नहीं होगा, तब शायद कोई मन में कल्पना ही नहीं किया होगा कि ये एक व्यक्ति, जो एक इंसान, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए नेतृत्व करेगा या राम मंदिर निर्माण के लिए उनका उद्घाटन भी करेगा। तो मैं आपसे बता दूं कि यह ऐसा क्षण है, यह ऐसा दिन है जो हम लोग की एक खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है। हम एक जाति से नहीं जोड़ते हैं, हम एक धर्म से नहीं जोड़ते हैं, एक राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। ये हमारी आदर्श है, ये हमारा अपना आदर्श है, अपनी संस्कृति भारत देश की जो है उसको मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें राम के नाम से संबोधित हम लोग करते हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी जगह ऐसा है कि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय राम, राम जी, राम राम, ऐसा करके भी हम लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यह इसी तरीके से मैं सारी चीज़ को जोड़कर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि राम से आपको जुड़ी हैं, तो इन्हीं को आदर्श रूप मान के अपने जीवन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को भी सही तरीके से हम लोग जीवन यापन अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतनी सारी बातें हैं, और आज मैं आपसे खुद कहता हूँ कि राम के नाम पे आप लोग घर में दो दिए, 5 दिए, कुछ भी आप उनके नाम से जलाइए। और आज ये ऐसा क्षण है कि मैं बता रहा हूँ कि 500 साल गुजर गए, कितने दिन गुजर गए, कितनी पीढ़ियाँ चली गई यह दिन इंतजार करने के लिए। या ऐसा हम लोग का सौभाग्य है, या ऐसा हम लोग का दिन है कि ऐसा हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या की धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया, और ऐसा सौभाग्य माना गया कि हम लोग राम मंदिर का निर्माण यानी राम मंदिर का भूमि पूजन होते हुए अपने आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको दिल से जोड़िए, आप इसको दिल से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अयोध्या में जन्म लिया, हमने अयोध्या से जुड़े हैं, हम लोग अयोध्या के वासी हैं। आप पूरे विश्व में एक अलग इसकी पहचान है, विश्व में एक अलग इसकी
संस्कृति मानी जाती है। आज अमेरिका जैसे देशों में 24-24 घंटे 48-48 घंटे एलईडी दिखाई जा रही, राम की भूमि पूजन का सारी व्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं, सारी आस्थाएं यहाँ की दिखाई जा रही हैं। तो हम लोग को खुद गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम लोग एक भारत देश के वासी हैं, हम लोग एक भारत देश के नागरिक हैं। और हम लोग को और सबसे बड़ी बात वो बनती है कि हम लोग अयोध्या में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो एक पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अयोध्या ही नाम लेते हैं तो इससे बड़ी चीज हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और आस्था की मैं बात करूं, ये मैं खुद बताता हूं, ये मैं आस्था से जोड़ के बात करता हूं, ना कि किसी जाति से बात करता हूं, ना कि किसी धर्म से बात करता हूं, ना कि किसी समुदाय से बात करता हूं। ये मेरी एक आस्था है, मेरा आदर्श रूप, मैं आपको राम जी को आदर्श रूप मानता हूं। और ये सभी लोगों के लिए एक अच्छा दिन है, एक अच्छा मौका है कि 5 अगस्त का वो दिन होगा इतिहास में, वो इतिहास के पन्नों पे 5 अगस्त का वो दिन लिखा जाएगा जिस दिन का इंतजार करते करते हम लोगों ने कई सालों गुजार दिए। चाहे वो अंग्रेज का शासनकाल 200 साल का रहा हो, चाहे 500 साल के निर्माण की मंदिर के निर्माण की इंतजार की बात रही हो, चाहे 73 वर्ष गुजर गए हो भारत के स्वतंत्रता के बाद के ये दिन, तो बहुत सारी चीजें इंतजार करना पड़ा। तो सही चीजें कि मैं मानता हूं कि आज वो दिन बहुत अच्छे दिन है और इसी दिन का हम लोग का इंतजार बहुत दिन से था। तो वो दिन, वो घड़ी, वो समय, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हुए आज शिलान्यास करेंगे राम मंदिर यानी कि राम भूमि पूजन का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने आस्था को जगाइए और ये आप एक प्रेम भाव से सभी लोगों को एक दूसरे को बधाई दीजिए और एक दूसरे से आप प्रेम व्यवहार बनाइए। ये हमारे आदर्श श्री राम जी का कहना था, ये हमारे इतिहास का श्री राम जी के आपके कहना था कि सभी लोग भाईचारे के रूप में आप बना के रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से मुझे आपको संबोधित करना था। तो ये आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो इसके बाद से जो भी टॉपिक होगा मैं अगले वीडियो से आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।